यह कहानी सिर्फ एक पिता की नहीं, बल्कि उन रिश्तों की है जो कभी दुनिया की सबसे मजबूत डोर माने जाते थे। यह मामला आश्रम प्रबंधन द्वारा बताए गए तथ्यों पर आधारित है। कहते हैं कि एक पिता अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों का भविष्य बनाने में लगा देता है, खुद की इच्छाओं का गला घोंट देता है ताकि उसके बच्चे ऊंचाइयों तक पहुंच सके। मुंबई के बड़े कपड़े व्यापारी रहे 74 वर्षीय शिवचरण रामरतन गुप्ता ने भी शायद यही सपना देखा होगा कि अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें शिक्षक बनाया, इस उम्मीद के साथ कि बुढ़ापे में वही बेटियां उनका सहारा बनेंगी। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि जिंदगी की आखिरी 3 साल उन्होंने हरियाणा के सोनीपत स्थित एक वृद्धा आश्रम में बिताने पड़े। 2 साल पहले पत्नी ने भी इसी आश्रम में अंतिम सांस ली थी और अब शिवचरण गुप्ता भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। आश्रम प्रबंधन के अनुसार पिता के निधन की जहां सूचना तीनों बेटियों को दी गई, उम्मीद थी कि खबर सुनते ही परिवार दौड़ा चला आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बताया गया है कि किसी ने दूरी का हवाला दिया, किसी ने आने में असमर्थता जताई और अंततः अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भी आश्रम को ही सौंप दी गई। आश्रम संचालक के मुताबिक बेटियों ने ऑनलाइन राशि भेजी और वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार दिखाने का अनुरोध किया। सबसे मार्मिक पल तब आया जब वीडियो कॉल पर पिता का चेहरा देखते ही एक बेटी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, पापा। लेकिन इसके बाद भी अंतिम विदाई स्क्रीन के जरिए ही पूरी हुई। आश्रम संचालक का दावा है कि अंतिम संस्कार के दौरान बेटी लगातार फोन पर प्रक्रिया की जानकारी लेती रही और बाद में अंतिम संस्कार की वीडियो भेजने के लिए भी कहा गया। अगर ये दावे सही हैं तो यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल भी है। क्या आधुनिक जिंदगी की भागदौड़ में इतना व्यस्त कर चुकी है कि माँ बाप की अंतिम यात्रा में भी शामिल होना मुश्किल हो गया है? क्या सफलताओं की ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद हमें वहां तक पहुंचाने वाले हाथ भी पीछे छूट जाते हैं? हर कहानी के दो पहलू हो सकते हैं और इस मामले में बेटियों की अपनी मजबूरियां भी हो सकती है, जिस पर सार्वजनिक रूप से विस्तार से कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन यह घटना एक सवाल जरूर छोड़ जाती है, क्या कोई भी मजबूरी माँ बाप को अंतिम विदाई देने से बड़ी हो सकती है? आप इस पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे की कहानी ने शायद हम सभी को अपने रिश्तों के बारे में एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।